नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका। हम चकरपुर चकरपुर गही जो प्रधान क्षेत्र है उसके हम दूसरे गांव में आए हैं। गांव गोटिया नाम है इसका। इसकी हालात, गांव कुछ छोटा है। चकरपुर गही दो गांव हैं, चकरपुर गही और गोटिया। गोटिया थोड़ा छोटा है, जनसंख्या थोड़ी कम है, लेकिन समस्याओं में ये उससे भी बड़ा है। तो आइए आज हम चलते हैं इस गांव के अंदर, क्या क्या समस्या है इस गांव के लोगों से बात करते हुए चलेंगे हम। क्या नाम है सर आपका? गयाराम। गयाराम जी, क्या आपके गांव में क्या मुख्य समस्या है? हमारे यहाँ तो न जो खरंजा फरंजा कुछ ना है, खाली जो पड़ंजा पर वो निकाल रहता है, कीचे कीचे आगे कीचे आगे। हम ले चलेंगे आपको कि ये हमें दिखाएंगे कि किस तरीके से इनके गांव के हालात ख़राब हैं। और प्रधान के इलेक्शन आ रहे हैं, तो पूर्व प्रधान के बारे में क्या कहेंगे? क्या काम किया उसने? कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है पूर्व प्रधान ने काम। और नए प्रधान से आप क्या उम्मीद लगाना चाहते हैं? नए प्रधान से जो उम्मीद लगाना चाहते हैं वो प्रधान हो जाए, विकास कराएं, हमें क्या जरूरत है? विकास कराएं। तो आप ऐसे इंसान जो विकास कराएं उनको समर्थन में वोट करेंगे, विकास के लिए वोट करेंगे आप? जी। आइए हम ले चलते हैं इस गांव के अंदर। इस गांव के अंदर देखो महिलाएं बैठी हुई हैं कुछ। हम चलिए बात करते हैं इन लोगों से। आ जाऊं क्या मैं आपके बीच में? कैसा गांव के अंदर क्या समस्या है आपके गांव के अंदर अम्मा? गांव में क्या परेशानी है? कोई परेशानी ना है गाँव में भैया। कोई जैसे पानी की भी कोई नाली खरंजा सही है सब? अब नाली खरंजा तो बे हैं कैसे हैं? हाँ अच्छा। ए बोसाई खरंजा पूछ रहे हैं। खरंजा क्या साहब, हमारे गांव में खरंजा है कहाँ है? खरंजा सही नहीं है, ऐसे ही है। ऐसे ही है। अच्छा ऐसे ही है, मतलब जैसे कि जो बुरी हालत है अभी, अब जैसा हम कैमरे में देख रहे हैं हालात तो बहुत बुरी है। वो ऐसी हालत है। ऐसी हालत है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे नए लोगों के साथ कि भैया कोई अगर नया पुराने प्रधान से आपको कैसा लगा? पुराने प्रधान का काम सही है, जो कुछ हम कहा जाने जाऊँ भाई। अच्छा, इसमें ये वोटर है, वोटर बड़ा समझदार होता है। ये वोट देंगे तो बता देंगे, सबको सबक सिखाएंगे अगर किसी ने काम नहीं किया होगा, लेकिन ये बोलेंगे कुछ नहीं। कोई बात नहीं, हम आपकी कद्र करते हैं आपकी भावनाओं में। परेशानी है, कुछ सुविधा मिली है? हाँ बताओ, कुछ कहना चाह रही हो? कुछ अरे विधवा है जिनको तो मान लो, विधवा है वे तो अपने विधवा है, वो सोचो अब कहा है तो और परेशानी जाएगी। तो कोई मदद मिलती है? मिलो का आएगो यहाँ पर आनो कुछ नहीं। पुराने प्रधान ने कुछ दिया? कुछ ना दउआ हमारे ना सिलेंडर दउआ, ना कमरा दउआ है, कुछ ना लैट्रिन दउआ, कुछ भी नहीं मिला है। इस गांव के अंदर बहुत ही समस्या गंभीर होती जा रही है। उस गांव में हम देख रहे थे, वहां भी बहुत परेशानी थी, लेकिन इस गांव में तो हालत और भी बहुत खराब है। बेटा आप कुछ कहना चाहोगे? कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। बहुत बहुत मड़ैयन में रह रहे हैं। और काम सब हो जाते हैं, मतलब कुछ लोगों को मिल जाता है, गरीब लोग को नहीं मिलता। पैसा दे दे तो उनको मिल जाता है, जिस पर पैसा दे दो उनको मिल जाता है। बार बार यही समस्या इस गांव में भी आ रही है। पैसा 10 पे 10-20 हज़ार नहीं है, वो कैसे करेगा? गरीब आदमी कैसे करेगा? कुछ कहना चाह रही थी वहां से कुछ महिलाएं, कुछ कहना चाह रही थी आप? यही बात कह रही थी कि भ्रष्टाचार हो रहा है। दिखा रहा हूँ, देखिए पूरी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना की धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ पे पूर्व प्रधान ने, ना कोई कमरा है ना कुछ है, पूरा सब कच्चा पड़ा हुआ है। यहाँ पे लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। 3-3 4-4 जने। कोई बात नहीं, एक ईंट नहीं लगी है। एक ईंट नहीं लगी। और जो पैसा देते हैं उन्हें कोई मिल जाता है ज्यादा। अच्छा, जो पैसा देते हैं, जो रिश्वत खिलाते हैं, उनका काम हो जाता है, और जो गरीब आदमी है वो बेचारा सुविधा से वंचित रह जाता है। एक ईंट नहीं लगी। अलग करता है, गाँव में रह रहे हैं हम। अच्छा, आ जाइए। इसका हाल कितना बुरा है इस गांव के अंदर, इस ग्राम के अंदर, जो कि चकरपुर गही विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है। लेकिन आरसीसी बस यहीं की है, कुछ घरों में। यहाँ शायद अमीरों के घर हैं, ये कुछ अमीरों के घर हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा काम करा दिया गया है। लेकिन जो गरीब घर हैं, जहाँ पे आम लोग रहते हैं, उनके यहाँ कोई काम नहीं कराया जा रहा है। तो सब समान विकास होना चाहिए, सब तरीके से लोगों को काम कराना चाहिए, किसी को भेदभाव नहीं। हाँ बस मैं आ रहा हूँ अभी आपके पास। देखिए ये चकरपुर गई जो हमारा प्रधानी क्षेत्र है, उसके अंदर जो गांव है, दूसरा गांव है, छोटा गांव है। यहाँ कितना बुरा हाल है, कितनी गंदगी है, मच्छर हैं, और मोटरसाइकिल फंस गई है इनकी अंकल की। कोशिश कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से, थोड़ा धक्का लगा दो भैया, इनकी मोटरसाइकिल निकालो, गड्ढे में फंस गई है पानी के साथ, कीचड़ में गाड़ी अटक गई है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम आगे ये दिखाएंगे। हाँ ठीक है। देखिए बहुत बुरा हाल है, यहाँ पे कीचड़ है,
और लोग परेशान है। संभल के चलिए अंकल। हमारे गांव से परिवार से जो औरतें जाते हैं यहाँ पे तो गंदा पानी भरा रहता है, कपड़े ऊपर करके जाते हैं, यहाँ तक कि कोई विकास नहीं करा पा रहे प्रधान लोग यहाँ के। अच्छा, जो पूर्व प्रधान है इनको बहुत शिकायत है कि उसने कोई विकास नहीं करा। अब जो नए लोगों से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? नए लोगों से हम यही उम्मीद करेंगे अपना चुनाव के बाद कार्य काम करें। चुनावों के बाद काम भी बुरे हालात हैं यहाँ के। कुछ महिलाएं बैठी है, मैं पूछ के बात करना चाहूँगा उनसे। ये इतनी गंदगी हो रही है, ये इसके लिए क्या कहेंगी आप सरकार से या प्रधान से, क्या कहना चाहेंगी? जो समरवाओ इसको समरवाओ, इसको साफ करो, इसको सही करो। आप क्या कहेंगी अम्मा, ऐसे ही रहेगा कि वो बदलेगा कुछ? समरवा जो बेटा बदला कौन बदला है मौसम बदलवाओ बदल। तो जो नया पंचायत में चुनाव हो रहा है, ये प्रधान का चुनाव हो रहा है, नए प्रधान से क्या कहना चाहेंगी आप? जो बिन्ने तो कुछ ना करो जाए जो पुराने वाले ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन जो नए वाले हैं वो कुछ करें, ऐसे आप क्या कहना चाहोगे उनसे? क्या कहना चाहेंगे बना हमारा वोट पड़ जाए। अच्छा, ठीक है। हमको जरूर मौका मिला तो इतना बढ़िया कर देंगे, आप याद रखेंगे, भविष्य में याद रखेंगे कि यहाँ कोई प्रधान हमको मिला। मेरी पत्नी जो है चुनाव लड़ रही है, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, पैसे की कोई कमी नहीं है। आपने वहाँ खंबे भी लगवाए हैं शायद? खंबे लगवाए। इस गांव के लिए क्या करेंगे आप? इस गांव के लिए भी मैंने यहाँ कमी है, वहाँ खंबे मंगा दिए हैं, इस गांव के बाहर आ गए हैं। अच्छा। हाँ, इस गांव की नाली। तो अम्मा बहुत दुखी हैं, तो अम्मा के लिए क्या कहना चाहोगे? इन पे विश्वास है आपको? नाम बता दो क्या है? कैंडिडेट जो मेरी पत्नी है नन्नी देवी है, चुनाव चिन्ह जिनका इमली है। ठीक है, चलिए। क्या कहना चाहेंगे आपके यार सर कुछ हुआ ही नहीं है, क्या करें हम? कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे? कुछ नहीं हुआ, देख रहे हो तुम, आप भी देख रहे हो, कोई कहना ही क्या है? हाँ बिल्कुल। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं इस गांव के हालात कि इस गांव को कुछ नहीं मिला है। इस गांव के अंदर बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है। इस गांव के लोग तड़प रहे हैं। इस गांव के लोग चाह रहे हैं कि कोई ऐसा आदमी आए जो सबको सहयोग करे, सबका साथ दे, सबका विकास करे और कोई भेदभाव ना करे। और खड़े हो जाओ अपने हक के लिए। अगर कोई काम नहीं करता है तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए। हमारा नंबर लो, सर का नंबर लो, कोई दिक्कत है कंप्लेंट करो, हम आपका काम कराएंगे। और प्रधान से आपके नए प्रधान को चुनो, सही को चुनो। अगर पुराने ने काम नहीं किया है तो सही आदमी को चुनो, जो भी आपको पसंद है, लेकिन उसे देखो कम से कम वो कर रहा है नहीं कर रहा। बहुत बड़ा वृक्ष है, वृक्ष छाया देता है और इस छाया के नीचे भी घर है, वहाँ भी दिक्कतें हैं बहुत सारी। इनसे बात करना चाहेंगे कि क्या समस्या है और क्या चाहते हैं आप? क्या समस्या है मुख्यतः आपके गाँव में? बहुत ही समस्या देखना आ रहा है, कीच बाहर है। हाँ, सबसे बड़ी बात तो इस गांव की समस्या है कि इस गांव में खरंजे का बिल्कुल नितांत अभाव है। सब जगह सड़कें टूटी हुई हैं। आज चलिए आ जाए। पुराने प्रधान से बहुत ज़्यादा शिकायत है, कुछ भी काम नहीं किया है उसने। और नए प्रधान के लिए ये लोग तरीके से प्रधान खा रहे हैं इसका पैसा। जो भी प्रधान है, ना लेंटर पड़ा है, ना किस्त मिली है, बस अधूरे कमरे हैं, ना रह सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना सो सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं। इतना बुरा हाल है यहाँ पे। ये आवास का पैसा क्यों रुका? ये आवास का पैसा क्यों रुक गया? आपका पैसा क्यों रुक गया? ये जो सरकारी, ये तो तुरंत आ जाता है पैसा। कुछ प्रधान ना दो। अच्छा, प्रधान को नहीं दिया इसलिए लेंटर नहीं पड़ पाया इनका। चलिए हम आगे। 50 साल पुराने कमरे बने हुए हैं ये समीत अनिल जी के, 50 साल पुराने कमरे। लेकिन नए कमरों का हालत देख लो, ना कुछ है। लेकिन ये पुराने कमरे अभी भी यथावत खड़े हुए हैं। लेकिन नए कमरे जो प्रधानमंत्री आवास के, उनकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं प्रधानों ने। सरकार और सरकारी कर्मचारियों ने मिली भगत करके जनता को परेशान किया है, कोई भी सुविधा का लाभ नहीं दिया है। हाँ। तालाब खुदवा दिया, इसमें छोटे छोटे मासूम बच्चों को गिरने का अभाव रहता है हर समय। मतलब इनको आबादी के बीच में जबरदस्ती तरीके से ऐसा तालाब खुदवा दिया गया। तालाब खुदवाएं, अच्छी बात है, लेकिन उनको सही जगह पे खुदवाएं। अपनी मनमानी करते हुए ऐसी जगह पे कर दिया जहां बच्चों के गिरने की समस्या लगातार बनी हुई है। चोट लग सकती है, जान भी जा सकती है। तो सरकारों को चाहिए। हमारी भैंस वहाँ खत्म हो गई, गिर गई वहाँ तालाब में। एक जानवर भैंस गिर के तालाब में, ठंड का मौसम था बहुत, उसमें मर गई भैंस, डूब गई। ये देखिए लोगों का जान माल का नुकसान हो रहा है। तो प्रधान ने खुदवाई है। मतलब प्रधान क्या, पुराने किसका नाम है? पूर्व प्रधान पुष्पेंद्र कुमार शर्मा। आ जाइए सारे लोग फटाफट। देखिए रोड का हाल देखिए, कितना बुरा हाल है यहाँ पर। पूरी तरीके से बरसात में तो यहाँ दलदल का माहौल हो जाएगा और निकलना बहुत दूभर हो जाएगा। कोई वाहन तो क्या, इंसान भी नहीं निकल सकता बसते हुए।
और हम लोग चल रहे हैं इसी के साथ साथ आपको दिखाते चल रहा हूँ, शॉर्ट्स दिखा रहा हूँ। ये दूसरे गांव हैं, उसी तालाब की मट्टी साहब ये परिया है, गोतिया गांव है, ये गोतिया गांव है, गोंटिया गांव है ये, ठीक है। की ज़रूरत मुझे लगता है यहाँ पर। प्रधानमंत्री आवास योजना से कुछ मिला है आपको? कुछ नहीं मिला है, यहाँ भी वही हालात है। किसी से एक आदमी हमें ऐसा नहीं मिला जिसको प्रधान का ही पेट नहीं भर रहा है। गुस्सा है पब्लिक के अंदर, प्रधान का ही पेट नहीं भर रहा है, और प्रधान का जब पेट नहीं भरेगा तो इंसानों को क्या खिलाएगा? वो सारा इतना पेट बढ़ गया है उसका। स्कूल के बच्चों को पढ़ाने का स्कूल भी तक नहीं है, एक भी। इस गांव में एक प्राइमरी स्कूल भी नहीं है बच्चों के लिए, बहुत बड़ी बात है ये। सर्व शिक्षा अभियान में जाते हैं बच्चे पढ़ने, चकरपुर में जाते हैं तो एक छोटा सा प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय तो होना चाहिए। बारात आया था, वो चकरपुर में बन गया। अच्छा। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। मैं चकरपुर घड़ियाल खिमकर वर्मा। यहाँ बारात घर स्कूल और गांव ग्रामवासी सीसी और कमरा सभी लोग खा गए। प्रधान और गांव ग्रामवासी गांव के उसका ये सदस्य हैं। इनका कहने का मतलब है कि गांव का प्रधान ने मिलके मिली भगत करके सारा यहाँ का जो सुविधाएं हैं वो खुद अपने हड़प ली, और इनको कुछ नहीं मिला, ना कमरा ना खरंजा। मैंने पानी पिया है अभी, लेकिन नलों की मरम्मत का भी पैसा प्रधान खा गया है। इनका कहने का मतलब देखिए, बोल्ट नहीं है इसके अंदर। ये भी कमाल का है, मतलब कमाल का पेट है इनका। इनका पास चले तो हवा भी खा जाए, ये पानी तो छोड़िए हवा भी खा जाए। अपने ट्राली से चंदा जोड़ के हमने सबने मट्टी अपने आप खुदवा के लाए और चंदा जोड़ के अपने पैसे से काम करा रही है। कहने का मतलब है बोले हम पैसे दे देंगे, पैसा मजदूरी की नहीं दिया, अपने आप मट्टी डाली हमने, अपने आप खंजर डाला है। मतलब लोग अपने आप ही अपने गांव का विकास कर रहे हैं, तो सरकार को चाहिए प्रधान को हटाए, सीधा पैसा इनके अकाउंट में डाल दे, अपने आप विकास कर लेंगे। तार देखो कितने मोटे खिंचवाए, तार देखो कितने मोटे, बहुत ही खतरनाक। ये बिजली के तार इस खतरनाक तरीके से अगर गिर जाएं तो किसी की भी जान ले सकते हैं, और तारों को बहुत बुरी तरीके से यहाँ व्यवस्था है। मतलब प्रधान ने तार का भी पैसा खा लिया मुझे लगता है। 40,000 भैंसी बनती मेरी डूमो का, मेरी तलैया में। आपके पति ने शायद बताया कि अभी ये तलैया जब ये तालाब का पानी बनता यहाँ तो भर जाता था। बड्डे मेरी पड़ी कहता हूँ कि नायरी 40,000 भैंसी बनती मेरी। 40,000 का एक गरीब आदमी का 40,000 का सीधा नुकसान इस तालाब की वजह से। तालाब को बनाना है, ऐसी जगह बनाओ जहाँ आबादी ना हो। इस तालाब की वजह से प्रधान ने गलत तरीके से यहाँ पे तालाब खुदवाया। कितनी मुसीबत उठाए बैठे हैं। तालाब को पानी भर जाता है, अपने आप खंजर डाला हमने, ठंडे में लखने नहीं जाता। यहाँ तालाब को पानी भर जाता है, यहाँ तालाब पानी भर जाता है चौमासी में लखने में। इसमें खरंजा डरवाएंगे हमने खेरा पैसे ये उठाकर हमने जो बिछाई इतनी इधर कीच हो गई इसमें कहते मर जाती हैं लोग, बच्चों को खतरा हो जाता है। घरों के बीच में जहाँ पे पार्क बनाना चाहिए या कुछ ऐसा हरियाली करनी चाहिए, वहाँ तालाब खोद दिया। वहाँ से नालो निकले, बढ़िया करके नाला निकले। इस जगह के लिए विद्यालय खोल दें, बारात घर बना दें इस जगह के लिए गाँव में, लेकिन यहाँ तालाब खोद रहे हैं। गाँव के बाहर तालाब होना चाहिए, ना कि गाँव के अंदर घरों के बीच में। अल्लाह पल्ला है तालाब, जो तालाब तो पैसा खाने के मारे, पैसा खाने के लिए, पैसा खाने के मारे कम से कम। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? 1-2 करोड़। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने पूरे गांव में कह दिया है, सबको मैंने नंबर बांट दिए हैं, और अगर किसी को नंबर लेना है मेरा नंबर ले ले। मैं दिल्ली से आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस गांव का उद्धार तुम लोग खुद करो। प्रधान तुम चुनो, काम मैं करवा के दूंगा। अगर तुम्हारे काम नहीं आते हैं, अगर तुम्हारे काम नहीं करता आने वाला प्रधान, चाहे कोई भी हो, वो तुमने चुनना है। अगर वो काम नहीं करे तो आप मेरे को फ़ोन करो, 24 घंटे मेरा फ़ोन ऑन रहता है। आप मेरे को फ़ोन करो, दूसरे तीसरे दिन वो कार्रवाई यहाँ पे चालू दिखेगी आपको। जिस तरीके से आपने ये स्कूल का बताया है, आप मेरे को बोलो कि वो अब जो अगला आएगा वो प्रधान इसकी खोजबीन करेगा कि यहाँ स्कूल था भी या नहीं था तो वो करेगा, बनाएगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। मुझे आपसे कोई वोट नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई चुनाव नहीं लड़ना, मुझे कोई यहाँ का नेता नहीं बनना, ना मेरा यहाँ घर है, ना मेरा कोई परिवार है, ना कुछ है। मैं केवल आपकी सेवा के लिए आया हूँ, बस। चलिए।